आज के लेक्चर में हम लोग फेज डिफरेंस डिस्कस करेंगे। फेज डिफरेंस समझने के लिए फिगर ए में हम लोग 3 कॉइल लिए हैं, ए, बी और सी। तीनों कॉइल सेम साइज का है, मतलब सिमिलर कॉइल्स है तीनों, ए, बी और सी। 3 सिमिलर कॉइल्स ले रहे हैं, ए, बी और सी। और तीनों जो कॉइल है, तीनों में सिंगल टर्न है, सिंगल टर्न कॉइल है और एक जैसा कॉइल है। तीनों का साइज भी एक जैसा है। इस तीनों कॉइल को हम लोग इस तरह से रखे हैं, ए और बी के बीच में ये जो एंगल बन रहा है वो है बीटा। ए और बी के बीच में एंगल बन रहा है बीटा। बी और सी को इस तरह से रखे हैं कि इस दोनों के बीच में जो एंगल है उसको डिनोट कर रहे हैं हम लोग अल्फा से। तो ए और बी कॉइल के बीच में जो डिफरेंस ऑफ एंगल है वो है बीटा और बी और सी के बीच में जो डिफरेंस ऑफ एंगल है वो है अल्फ़ा। इस तरह से हम लोग तीनों कॉइल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तीनों कॉइल को हम लोग इस तरह से प्लेस किए हैं कि तीनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। और हम लोग तीनों को रोटेट कर रहे हैं सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड में। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तीनों कॉइल को रोटेट कर रहे हैं विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जिसके कारण तीनों कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस होगा। और तीनों कॉइल में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसका जो वेवफॉर्म आएगा वो इस तरह का आएगा। अगर उसको हम लोग टाइम के साथ प्लॉट करेंगे ओमेगा टी को रेफरेंस मान के, तो ये ए वाले कर्व का ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, बी का ये वाला है कर्व और सी का ये वाला ईएमएफ का वैल्यू है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि तीनों जो ईएमएफ है तीनों का वैल्यू बराबर है, क्योंकि तीनों का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी सेम ही है। तीनों का मैक्सिमम वैल्यू का मतलब एम्पलीट्यूड तीनों का सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि तीनों कॉइल एक ही टाइम में ज़ीरो नहीं पहुंच रहा है, ना ही तीनों का मैक्सिमम एक साथ पहुंच रहा है। पहले ए का ज़ीरो आ रहा है, फिर उसके बाद बी का ज़ीरो आया, फिर सी का ज़ीरो आया। उसी तरह से ए मैक्सिमम पहले पहुंच रहा है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ए का वो पहले पहुंचेगा मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद बी पहुंचेगा, फिर सी पहुंचेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है तीनों कॉइल में वो साइनसॉइडल शेप का होगा। तीनों का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो सेम होगा, लेकिन तीनों के बीच में कुछ ना कुछ फेज़ का डिफरेंस होगा, क्योंकि तीनों कॉइल एक ही टाइम में ना तो मैक्सिमम वैल्यू पहुंच रहा है, ना ही तीनों का ज़ीरो एक साथ पहुंच रहा है। इस ग्राफ से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ए और बी के बीच में जो एंगल है वो है बीटा और बी और सी के बीच में एंगल है अल्फ़ा, और ए और सी के बीच में जो एंगल है या टाइम जितने देर के बाद ये इसका ज़ीरो पहुंच रहा है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये जो साइन वेव हम लोग प्लॉट किए हैं, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का टाइम के साथ जो प्लॉट ड्रॉ किए हैं तीनों वेव का, इससे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ए है वो ज़ीरो पहले पहुंच रहा है, उसके बीटा टाइम के बाद बी का ज़ीरो आ रहा है, और बी के अल्फ़ा टाइम के बाद सी का ज़ीरो आ रहा है। या फिर ए से अगर सी को कंपेयर करें तो ए के अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम के बाद सी का ज़ीरो आ रहा है, या फिर सी का मैक्सिमम भी इतने ही टाइम के बाद आएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि तीनों वेव में कुछ ना कुछ फेज़ का डिफरेंस है। ए और बी वेव के बीच में फेज़ का डिफरेंस है बीटा, बी और सी के बीच में फेज़ डिफरेंस है अल्फ़ा, और ए और सी के बीच में फेज़ डिफरेंस है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ 3 सिमिलर कॉइल्स लिए हैं, तीनों सिंगल टर्न कॉइल है। तीनों को हम लोग पहले ही डिस्प्लेस कर दिए हैं एक दूसरे से,
मतलब एक ही एक्सिस पर तीनों को नहीं रखे हैं, तीनों कॉइल के बीच में डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट कितना का है? अल्फा और बीटा का, मतलब ए और बी के बीच में बीटा एंगल का डिफरेंस है और बी और सी के बीच में अल्फा एंगल से हम लोग उसको डिस्प्लेस करके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। तो जैसे ही हम लोग तीनों कॉइल को रोटेट करेंगे सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तीनों कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा तीनों कॉइल में वो सेम होगा, लेकिन एक डिफरेंस होगा तीनों के इंड्यूस्ड ईएमएफ में। और वो डिफरेंस ये है कि तीनों कॉइल का जो ईएमएफ का वैल्यू आएगा वो एक ही टाइम में मैक्सिमम वैल्यू या ज़ीरो वैल्यू नहीं पहुंच रहा है, लेकिन एक के बाद एक उसका ज़ीरो वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू पहुंच रहा है। और अभी हम लोग इसको फिगर बी में देखें, तीनों साइन वेव का प्लॉट, और इस ग्राफ से हम लोग देख रहे हैं ये जो साइन वेव है तीनों का इंड्यूस्ड ईएमएफ का, उससे हम लोग देखें कि बी और सी जो है वो एक दूसरे से डिस्प्लेस्ड है कर्व ए से, मतलब ए का जो साइन वेव है उससे बी बीटा एंगल से डिस्प्लेस्ड है और सी वाला कर्व जो है ए से अल्फा प्लस बीटा एंगल्स से डिस्प्लेस्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि फेज डिफरेंस ए और बी के बीच में बीटा है और बी और सी के बीच में फेज डिफरेंस अल्फा है, और ए कॉइल और सी कॉइल के बीच में फेज डिफरेंस है अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग ये दिखाने के लिए कि कौन सा ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू पहले आ रहा है उसको कैसे हम लोग समझेंगे, तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं लीड, मतलब जो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी मैक्सिमम वैल्यू जिसका पहले आता है उसको बोलते हैं कि वो लीड कर रहा है, और जिस ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू बाद में आता है उसको कहते हैं कि वो लैग कर रहा है। इसलिए दो तरह का ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी होगा जब फेज डिफरेंस टर्म यूज़ करते हैं, तो वहाँ जो भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी होगा एक वो होगा जिसका मैक्सिमम वैल्यू या ज़ीरो वैल्यू पहले आ रहा है, तो उस तरह का ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को कहेंगे कि वो लीड कर रहा है दूसरे से, और दूसरा वो होगा जो जिसका मैक्सिमम वैल्यू या ज़ीरो वैल्यू बाद में आएगा। तो उस तरह का ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी जिसका ज़ीरो या मैक्सिमम बाद में आता है उसको कहते हैं लैगिंग ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, और जिस ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का मैक्सिमम या ज़ीरो वैल्यू पहले आता है उसको बोलते हैं लीडिंग ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अब इस फिगर में जो हम लोग अभी पहले देखे, इससे हम लोग अगर तीनों कॉइल का जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ तीनों में, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो अगर लिखेंगे तो ई को हम लोग ए कॉइल को रेफरेंस मान रहे हैं, तो ई का जो ईएमएफ का वैल्यू आएगा वो होगा ई एम इंटू साइन ओमेगा टी, जहाँ ई एम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इसको हम लोग रेफरेंस मान रहे हैं, और इसी के कंपैरिजन में हम लोग बी और सी का इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल रहे हैं। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा बी में उसका वैल्यू आ जाएगा ई एम इंटू साइन ओमेगा टी माइनस बीटा, क्योंकि ए से बीटा एंगल ये पीछे है, इसलिए इसका जो ईएमएफ का इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा ई एम साइन ओमेगा टी माइनस बीटा, और सी जो है ए से अल्फा प्लस बीटा एंगल पीछे है, इसलिए इसका जो एंगल इंड्यूस्ड ईएमएफ का आएगा इक्वेशन वो आएगा ई एम साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि तीनों का जो मैक्सिमम वैल्यू है तीनों कॉइल का वो सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, तीनों का फेज में डिफरेंस है, तीनों का एंगल सेम नहीं है। इस वाले का एंगल है ओमेगा टी, इसका है ओमेगा टी माइनस बीटा, और सी का है ओमेगा टी माइनस अल्फा प्लस बीटा।
कहीं पर भी अगर माइनस साइन लिखा हुआ ओमेगा टी माइनस का मतलब ये जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ ईबी का वो लैग कर रहा है। माइनस का मतलब होता है जिसमें माइनस साइन लगा हुआ रहेगा, मतलब ये वाला लैग कर रहा है, मतलब ये जो बी है ये लैग कर रहा है ए से बीटा एंगल से, और सी जो है वो ए से लैग कर रहा है अल्फा प्लस बीटा एंगल से, और बी से लैग कर रहा है अल्फा एंगल से। या फिर दूसरी तरह से कहेंगे तो बी लैग कर रहा है ए से बीटा एंगल से, लेकिन ए लीड कर रहा है बी से बीटा एंगल से, या फिर ए लीड कर रहा है सी से अल्फा प्लस बीटा एंगल से। इस तरह से हम लोग फेज डिफरेंस में लीड और लैग टर्म का भी यूज़ करते हैं। अगर यहाँ माइनस साइन दिया हुआ है जिसके आगे, मतलब ये लैग कर रहा है, और अगर प्लस साइन रहेगा यहाँ पर, मतलब वो वाला ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी लीड करेगा दूसरे से। इसी को कहते हैं फेज डिफरेंस। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, बीटा का फेज डिफरेंस है इस और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच में, और इसके बीच में अल्फा का फेज डिफरेंस है। उसी तरह से ए और सी के बीच में अल्फा प्लस बीटा एंगल का फेज डिफरेंस है। यही है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस एक्चुअली कब यूज़ करेंगे? जब एक से ज़्यादा कॉइल रहेगा, उस समय हम लोग फेज डिफरेंस टर्म का यूज़ करते हैं। जैसा कि इस कॉइल से हम लोग देख रहे हैं, ये तीनों का इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग प्लॉट किए हैं, तीनों वेव का, और इस फिगर से क्लियर है। सबसे पहले ए का ज़ीरो वैल्यू आ रहा है, फिर बीटा एंगल के बाद बी का ज़ीरो वैल्यू रीच करेगा, उसके बाद बी से अल्फ़ा एंगल के बाद सी का ज़ीरो वैल्यू आएगा। उसी तरह से ए का सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू आएगा, उसके बीटा एंगल के बाद बी का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और फिर उससे अल्फ़ा एंगल के बाद सी का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। या फिर ए से अगर कंपेयर करें सी को, तो ए के अल्फ़ा प्लस बीटा एंगल के बाद सी का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि तीनों जो कॉइल का इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो साथ साथ ज़ीरो और मैक्सिमम वैल्यू नहीं पहुंच रहा है, इसलिए हर एक कॉइल के बीच में फेज़ का डिफरेंस है। ए और बी कॉइल के इंड्यूस्ड ईएमएफ में फेज़ डिफरेंस है बीटा का, बी और सी के बीच में फेज़ डिफरेंस है अल्फ़ा का, और ए और सी के बीच में फेज़ डिफरेंस है अल्फ़ा प्लस बीटा का। होप दैट ये फेज़ डिफरेंस क्लियर है सबको।